वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 30 मई और 30 मई की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन डी सही होगा। तो वैश्विक स्तर पर एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार भारत को अपने मजबूत आर्थिक विकास और एक बड़ी श्रम शक्ति और अपने विशाल बाजार के दम पर दुनिया की 43वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल किया गया है। जबकि इसमें जो सबसे पहला स्थान है यानी कि सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था पाने का जो सम्मान प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। ठीक है। और सिंगापुर पिछले वर्ष तीसरे स्थान पर था जबकि अमेरिका उसमें पहले स्थान पर था, लेकिन इस वर्ष जो चेंज हुआ है जिसके अनुसार सिंगापुर पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व में सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है। तो ऑप्शन डी सही होगा और इसमें भारत को 43वां स्थान मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस कंपनी ने मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में सुरेश कुमार को नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉलमार्ट। ऑप्शन सी सही होगा। तो अमेरिका में आधारित रिटेल चेन वॉलमार्ट ने आईआईटी मद्रास के स्नातक और पूर्व गूगल कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार को मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। और ये नियुक्ति ऐसे समय में आई है जब वॉलमार्ट अपने ग्राहक और सहयोगी अनुभवों को बदल रहा है। ठीक है। तो इसमें वॉलमार्ट कंपनी ने मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में सुरेश कुमार को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में बागवानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं एन कुमार, उनको ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एन कुमार को कॉन्फेडरेशन ऑफ हार्टिकल्चर एसोसिएशन द्वारा आजीवन मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार कृषि में मानव संसाधन विकास पर केंद्रित बागवानी और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे बागवानी पुरस्कार से हाल ही में एन कुमार को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नवीन पटनायक ने 5वीं बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन बी सही होगा। तो राष्ट्रीय चुनावों के साथ साथ होने वाली राज्य चुनावों में निर्णायक जीत के बाद नवीन पटनायक ने 5वीं बार ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और 72 वर्षीय नवीन पटनायक तटीय राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। और ओडिशा की राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने भी श्री पटनायक और उनके 20 मंत्रियों की परिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और मंत्रिपरिषद में 11 कैबिनेट और 9 राज्य रैंक के मंत्री इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है। यानी कि 11 कैबिनेट मंत्री और 9 इसमें राज्य रैंक के मंत्री शामिल किए गए हैं। ठीक है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में हाल ही में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए म्यूनिख यानी कि जर्मनी में आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड जीता है। और 17 वर्षीय इस खिलाड़ी ने इस साल फरवरी में नई दिल्ली विश्व कप निशानेबाजी में अर्जित अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ 245 अंकों को पीछे छोड़कर 246.3 अंक इसमें प्राप्त किए हैं। और उन्होंने पहले ही टोक्यो ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। और ये चैंपियनशिप में भारत का दूसरा गोल्ड है। तो आप ध्यान रखेंगे सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
स्कॉट मॉरिसन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सही होगा। तो स्कॉट मॉरिसन ने देश के आम चुनाव में अपने पद को बरकरार रखने के 11 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ के जो उप प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है माइकल मैकमोन, उनके साथ मॉरिसन को ऑस्ट्रेलिया में महारानी एलिजाबेथ के आधिकारिक प्रतिनिधि गवर्नर सर पीटर कॉन्ट्रेक्ट की इन्होंने राजधानी कैनबरा में इन सभी को शपथ दिलाई है। और मॉरिसन की पुनर्निर्मित कैबिनेट ने भी साथ में शपथ ली है, जिसमें रिकॉर्ड 7 महिलाएं शामिल हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पहले आदिवासी संघीय कैबिनेट सदस्य स्वदेशी मामलों के मंत्री केन व्याट हैं, जिन्होंने एक पारंपरिक कंगारू त्वचा पहनी थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 मई, ऑप्शन बी सही होगा। तो पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 29 मई 1948 को स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य वर्दीधारी तथा असैन्य कर्मियों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करना और 3800 से अधिक शांति सैनिकों को सम्मानित करना है, जिन्होंने शांति रक्षा सेवाओं का प्रतिपादन करते हुए अपनी जान गंवाई है। और 2019 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस का जो विषय है वो है नागरिकों की रक्षा करना और शांति की रक्षा करना। ठीक है, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली उच्च न्यायालय में हाल ही में कितने नए न्यायाधीशों ने शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 4 न्यायाधीश, ऑप्शन ए सही होगा। तो एक महिला न्यायाधीश समेत दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई है, जिससे न्यायालय की जो कार्य क्षमता है वो 40 न्यायाधीश की हो गई है। और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन ने न्यायमूर्ति तलवंत सिंह, न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर, न्यायमूर्ति आशा मेनन और न्यायमूर्ति ब्रजेश सेठी को उनके पद की शपथ दिलाई है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए कुल 60 पद मंजूर हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी 20 न्यायाधीशों की कमी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे दिल्ली उच्च न्यायालय में हाल ही में कुल 4 न्यायाधीशों ने शपथ ली है और इसके साथ ही कुल न्यायाधीशों की संख्या वहाँ पर 40 हो गई है, जबकि वहाँ स्वीकृत पद 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार द हिंदू अखबार के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एलवी नवनीत, ऑप्शन ए सही होगा। तो एलवी नवनीत 1 जून 2019 से वर्तमान सीईओ और एमडी राजीव सी लोचन का कार्यकाल पूरा होने पर द हिंदू के नए सीईओ के रूप में कार्य संभालेंगे। और एलवी नवनीत ने 1998 से 2006 के बीच विज्ञापन और विपणन के वरिष्ठ पद पर इस संगठन की सेवा की हुई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार जो कि बहुत ही पुराना अखबार है और अंग्रेजी का एक बहुत ही अच्छा अखबार माना जाता है, यूपीएससी और आईएएस की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है। तो इसकी न्यूज़पेपर के जो नए सीईओ बने हैं वो एलवी नवनीत बने हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट्सएप किस वर्ष से व्हाट्सएप स्टेटस पर विज्ञापन दिखाएगा? जो व्हाट्सएप स्टेटस होते हैं जो यूजर्स लगाते हैं उन पर अब ऐड दिखाई दिए जाएंगे, यानी विज्ञापन होगा। वो कब से होगा? वो वर्ष 2020 से होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो व्हाट्सएप स्टेटस पर वर्ष 2020 से विज्ञापन दिखना शुरू हो जाएंगे। इसकी पुष्टि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की पेरेंट फर्म फेसबुक ने कर दी है। और इससे पहले ही मुद्रीकृत व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को संदेश में छवि या पीडीएफ के साथ टेक्स्ट दिखने से टेक्स्ट मैसेजिंग की इसमें प्रारूप मिल सकेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे व्हाट्सएप में 2020 से एडवर्टाइजमेंट भी शुरू हो जाएगा। राइट, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। और नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मई, ऑप्शन सी सही होगा। और आज की क्विज का जो सवाल है वो है टाइम की टॉप 10 नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स की सूची में किस भारतीय यूट्यूबर को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए ध्रुव राठी, ऑप्शन बी अजय नागर, ऑप्शन सी आकाश सिन्हा
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो ब्रांड एम्बेसडर 2019 वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।